जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण की, मेरे श्याम बाबा की आप सब लोगों पे मेहर बनी रहे और आप बहुत ही प्रसन्न रहें। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ, बहुत से लोग, बहुत से मेरे जो बंधु लोग हैं, मेरे सहपाठी भी हैं, सहयोगी भी हैं, मित्र भी हैं और स्टूडेंट्स लाइफ से भी जुड़े हुए हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं। वो सब मुझे एक सवाल पूछते हैं कि मैडम हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हम किससे अपनी गाइडेंस लें, कौन सी गाइडेंस हमारे भविष्य के लिए सही होती है। कोई कहता है टैरो सही होता है, कोई कहता है न्यूमेरिकल में जाइए, कोई कहता है आप वैदिक में जाइए, कोई कहता है लाल किताब के रूल्स फॉलो कीजिए, कोई कहता है कृष्ण पद्धति है, कोई कहता है कीरो कुछ आती है कीपी या केपी फॉलो कीजिए, कोई कहता है एंजल गाइडेंस। आजकल मैंने सुना है एक एंजल गाइडेंस एक नया आ गया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग इस समय कितना कंफ्यूज्ड होंगे कि हम किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं, किसकी सलाह मानें, किसकी सलाह नहीं मानें। और आपकी जगह यदि मैं होती तो मैं भी इसी तरीके से कंफ्यूज्ड हो जाती कि मैं केपी दिखाऊं, होरा दिखाऊं या फिर क्या दिखाऊं, मैं टैरो दिखाऊं, क्या दिखाऊं, वैदिक में जाऊं, किस में जाऊं। तो मैं आज आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आपके सामने आई हूं। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, आपका जो टैरो, मैं किसी भी पद्धति के खिलाफ नहीं हूँ, हर पद्धति का एक अपना ज्ञान है, लेकिन सटीक पद्धति कौन सी होती है, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कौन सी पद्धति का वर्णन है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगी भी मेरी पद्धति के बारे में। अभी तो मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, धीरे धीरे आप देखते जाइए मेरे वीडियोस, जुड़े रहें मुझसे। तो सबसे सटीक जो हमारी पद्धति है, हमारी वैदिक साइंस है। वैदिक जन्मपत्री या वैदिक ग्रंथ की खोज पाराशर ऋषि ने की थी। और हमारे जो पूर्वज थे, रामायण में भी आपने सुना होगा कि वाल्मीकि जी ने पहले ही सीता माता की भविष्यवाणी कर दी थी। राजा जनक को पहले ही सीता माता के भविष्य के बारे में पता था, तो वो लोग कुंडली के ज्ञान से बता पाते थे। और कुंडली जो होती है, हमारा जो वैदिक शास्त्र होता है, उसका पुराणों में वर्णन है। वैसे तो जब अंग्रेज हमारे भारत छोड़ के गए थे, तो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में, जहाँ हमारे ज्योतिषों की ग्रंथ थे, ज्योतिषों की बहुत सारी पुस्तकें थी, उन्होंने उनको जला दिया था। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी बात यदि किसी को गलत लगे तो मैं उसके लिए सर्वप्रथम आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं आज बहुत सटीक आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि संपूर्ण ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किताबें तो नालंदा विश्वविद्यालय में जल चुकी थी। लेकिन फिर भी यदि आप ज्ञान की बात करते हैं कि हमको सटीक जानकारी हमारे जीवन की कहाँ से मिल सकती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सटीक जानकारी हमको वैदिक जन्मपत्री से मिल सकती है, वैदिक ग्रंथ से मिल सकती है। इसलिए यदि आपको विवाह, बच्चे, शिक्षा, कैरियर, नौकरी, किसी से भी रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप वैदिक जन्मपत्री दिखवाइए, वैदिक को अपनाइए। और वैदिक में भी पाराशर ऋषि, जिसने हमारे वैदिक की खोज की थी, उसको अपनाइए। आप वैदिक से जन्मपत्री बनवाइए और पाराशर ऋषि को आप फॉलो कीजिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए हैं, जैसे कि एस्ट्रोसेज, वार्ता, ये वो मैंने सुना है ना, आर्यभट्ट। इन सब में क्या होता है कि कभी कभी लगन और प्रिडिक्शन गलत हो जाता है और आपको प्रिडिक्शंस गलत मिल जाती है, जिससे आप भविष्य का गलत निर्माण कर लेते हैं। बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें। जब भी आप कुंडली दिखाते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाएं। मैं ऐसा नहीं है मैं वैदिक हूँ इसलिए मैं वैदिक की प्रशंसा कर रही हूँ। कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, आप किसी से भी राय लें, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ आपसे कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर को ही, वैदिक पद्धति को ही अपनाएं। उससे आपको सही जानकारी मिल सकती है। और पाराशर सॉफ्टवेयर को आप लोग अपनाएं, क्योंकि दोस्तों मैं देखती हूँ कि किसी के लिए रिश्ता आता है, लड़का लड़की का रिश्ता आता है, और हम जन्मपत्री देख के बहुत बार हमको गलत डायग्नोसिस मिल जाता है और हम एक अच्छे लड़के को, अच्छे वर को या अच्छी कन्या को छोड़ देते हैं।
शायद वो बहुत गलत हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप वैदिक शास्त्र को अपनाएं, हिंदू धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाएं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी मैं किसी भी पद्धति के खिलाफ नहीं हूँ, सबका अपना अपना ज्ञान है। लेकिन मेरे पास ये बहुत से लोग प्रश्न किए कि मैडम हम किसको माने किसको नहीं माने, हमको नहीं समझ में आता है, आप इस पे हमको एक वीडियो बना के बताइए। इसीलिए आज का वीडियो मैंने ये बनाया है। आप जुड़े रहें। आपको और भी किसी चीज़ की मुझसे जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं कि आपको किस तरीके की जानकारी चाहिए। मैं स्वयं वैदिक से जन्मपत्री, हस्तरेखा, वास्तु, होरा और प्रश्न कुंडली देखती हूँ। आपको यदि मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे मेरे नंबर भी दिए गए हैं, उसमें आप देख के मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपने भविष्य का ज्ञान मुझसे कर सकते हैं और मेरे मार्गदर्शन से अपने भविष्य का निर्माण आप कर सकते हैं। मैं यही कह सकती हूँ। सटीक तो मैं भी नहीं हूँ बंधु, सटीक तो हमारे से ऊपर तो केवल और केवल भगवान है। हम तो उसके माध्यम हैं। वो हमको जो इशारा करता है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। इसलिए बने रहिए, जुड़े रहिए एस्ट्रो अरुणा डी से और मुझे सेवा का मौका देते रहिए। अपना स्नेह मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और क्या कहते हैं, लाइक करिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मैं तो ऐसे ही हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।